जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा बाबा की जय। सारण के संत पुस्तक लिखने के क्रम में आज मैं अपने टीम के साथ आया हूँ सिवान जिला के बसंतपुर में। बसंतपुर बाज़ार से सटे उत्तर साइड में तालाब के किनारे एक बहुत रमणीक जगह है और यहाँ गंगा बाबा का आश्रम और समाधि स्थल है। आइए, यहाँ पर अनुपम दास बाबा अभी इसके मठाधीश हैं और कबीर पंथ के ये मानने वाले थे। तो सर्वप्रथम मैं गंगा बाबा का आपका दर्शन कराता हूँ समाधि स्थल का। और बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए और लोग कहते हैं कि यहाँ जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और देखिए, ये समाधि, पवित्र समाधि स्थल है बाबा का। और यहाँ किसी प्रकार के बहुत से लोगों को तंत्र मंत्र यंत्र से बहुत सी समस्याएं, स्वास्थ्य से समस्याएं या घर द्वार से समस्याएं होती है। तो लोगों का कहना है एक बार यहाँ दर्शन कर लेने से, मत्था टेक लेने से, गंगा बाबा का दर्शन कर लेने से वो सारी इस तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती है। ये यहाँ पर उनका समाधि स्थल है। और बाबा जो यहाँ रहते हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे संत हैं और अनुपम दास बाबा। तो मैं बचपन में मैंने एक किताब पढ़ी थी। मेरे गुरुजी स्वर्गीय चंद्रदीप पांडे जी थे, जो सहौली में हाई स्कूल में हेडमास्टर थे और अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वो यहाँ प्रायः आया करते थे और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है गंगा चंद्रदीप संवाद। मतलब उन्होंने जो उस समय इंटरव्यू लिया और उनसे जो प्रभावित हुए थे तो उसको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया उस किताब में। एक और उनकी प्रसिद्ध किताब है महुआरी के संत, जिसमें हलखोरी बाबा का वर्णन है। वो बचपन में मैंने किताब पढ़ी थी जब मैं 7-8 क्लास में था। उसी समय से मेरे अंदर संत साहित्य को जानने की उत्कंठा का बीज बो दिया गया था। और आज मैं यहाँ आया हूँ और आपको मैं यहाँ के जो मठ के मठाधीश हैं उनसे मैं मिलवाता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ। तो देखिए, बाबा दंडोत बाबा, आशीर्वाद। नमस्कार बाबा। मैं आपसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप पहले बताइए कि यहाँ जो गंगा बाबा थे तो गंगा बाबा किस पंथ के मानते थे? किस पंथ? गंगा बाबा सतपंथी महात्मा थे। सतपंथी मतलब? सतपंथ आजकल कबीर पंथ बोला जाता है। अच्छा अच्छा, जी जी और उसका है दोहा है, जी जी, क्या है? सतपंथ चलावा, जी भरम मिटावा, वाह इष्ट दिरावा जी संसारी। और सत्य पंथ स्थापित किन्हा, हाँ आए शरण अभय पद दिन्हा। जी तो मौलिक रूप से ही सतपंथ है, जी। लेकिन आम भाषा में इसको कबीर पंथ बोलते हैं। ओह, तो बाबा ये जो उनके गुरु जी कौन थे? श्री श्री 108 श्री दर्शनदास जी महाराज। दर्शनदास जी, उनका कहाँ पर है वो यहाँ? बेला मठ के महंत थे, जो ईसवापुर के, सरवाड़ा के बीच में। हाँ हाँ, एक बना हुआ उसी के थे वहीं पर। अच्छा, बाबा के जो भक्त लोग हैं गंगा बाबा के, वो कहाँ कहाँ के हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर? उनके भक्त तो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। जी जी। लेकिन मुख्य रूप से माझी में ज़्यादा भक्त हैं। मांझी एक माता। पहले वहाँ आर डी शर्मा एक विधायक हुआ करते थे, जी वो थे। जी जी। राम बहादुर से पार्लियामेंट के सदस्य हाँ वो हाँ थे। जी जी उसके बाद लालजी काका थे, एक बोला जाता था, वो बूथ विधायक थे। जी रविंदर मिश्र भी हैं, जी गौमचंद सिंह भी विधायक हैं। जी। ये सारे लोग उनके अच्छा, हेडमास्टर साहब जो चंद्रदीप पांडे जी थे, जो मेरे गुरुजी भी रहे हैं, उन्हीं के उनका शिष्य। क्या मतलब संबंध यहाँ से उनको रहा? भी शिष्य थे इनके। हाँ, तो उन्होंने कोई उन्होंने एक पुस्तक, किताब लिखी है पावन संवाद। पावन संवाद, संवाद, हाँ जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है जी जी जी। कि वो मेरे गुरु हैं। ओह अच्छा अच्छा। वो भी लगता है कि कष्ट में कोई थे चंद्रदीप बाबा कुछ। तो मैं ये नहीं नहीं, जानता उस पुस्तक को मैंने पढ़ा है बाबा, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो कुछ प्रेत बाधा या किस तरह के बहुत से कष्ट में थे। घर पर उनके बच्चे वच्चे कुछ लोग बहुत मर गए थे। तो जब से बाबा के संपर्क में आए, उनसे संवाद किए, तो उनके सारे दुख जो है खत्म हो गए थे। तो इसीलिए मैंने चूँकि पढ़ा है, मैं 7-8 में था उस समय पढ़ा था किताब, अभी मुझे याद है। तो बाबा ये चीज़ बताइए कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? यहाँ दो मुख्य कार्यक्रम। जी पहला है गुरु पूर्णिमा, जी जो आषाढ़ पूर्णिमा को होता है। जी
और दूसरा है वार्षिक उत्सव जो अगहन पूर्णिमा का होता है। जी जी जी। ये मुख्य कार्यक्रम क्या है। होता है उसमें मुख्य रूप से? उसमें 36 घंटा भजन चलता है लगातार दिन और रात। भजन माने हरे राम हरे कृष्णा? नहीं नहीं, कबीर पंथ की संत मतों की जितनी भी भजन है अच्छा, वो वो चलता सब होता है। बाहर से बहुत कलाकार आते हैं है। जी जी। और अब वो कार्यक्रम 36 घंटा रेगुलर चलता ही है। अच्छा अच्छा। ओ, अच्छा, उसके बाद कुछ भंडारा भी होता है? हाँ, भंडारा होता है। अच्छा, साधु संत आते हैं, उनको कुछ हाँ, दक्षिणा बहुत दक्षिणा हाँ, वगैरह? आते हैं। दक्षिणा वगैरह भी सब करीब लोग देते करीब हैं? यहाँ अब आजकल तो 50 60 70 महात्मा आ जाते हैं। ओ, आ जाता है। हाँ, उनकी विदाई अच्छी होती है। जी 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 कंबल वगैरह वितरण होता है, जी धोती वगैरह कुर्ता वुर्ता ये सब का कपड़ा वपड़ा वितरण होता जी है। जी और जितनी दूरी से लोग आते हैं हम्म। उसी हिसाब से उनकी विदाई होती है। जी। अब आप लोकल होंगे तो 251 रुपये दिया जाएगा। जी थोड़ी दूरी से आएंगे 20-25-50 किलोमीटर से जी तो 501 रुपया। जी। अब दूर से आते हैं लोग, कुशीनगर से आते हैं, कभी कभी बनारस से भी आ जाते हैं, जी। कभी कभी हिमालय से भी आ जाते हैं। ओ, अच्छा। उस हिसाब से 5000-7000 की विदाई होती है। ओ, तो आप बाबा कितना दिन से यहाँ पर हैं? करीब करीब 36 साल हो गया ओ, 36 साल। रेगुलर। ओ, ऐसे मैं 40 साल से यहाँ लगा हूँ। लगा। अच्छा, कुछ अनुभव महाराज जी आप बताएं, मतलब जो जन जन के लिए हो, आप क्या मने बता सकते हैं सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, कि ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें उनको लगे कि कुछ है इसमें बातें। देखिए, इस पंथ के अनुसार जी आत्म राम को माना जाता है। जी जी जी। मतलब आत्मा ही भगवान है। चौथ राम हाँ। घट घट में डोले, जी आत्म राम कहैया। जी। आ कहीं कबीर सुनो भाई मुल्ला, सतगुरु अलख लखैया, जी। कौन राम देख लो अरे बौरैया। ओ। तो उसमें तो सारे रामों की चर्चा है, हाँ हाँ लेकिन कबीर साहब का मत है हाँ। कि आत्म राम ही मुख्य है। जी जी। अच्छा, एक जगह बाबा हमने पढ़ा था कि 4 वेद ब्रह्मा रचे, 5वां रचे कबीर, और 6ठा का जो भेद जाने वही दास गंभीर। और एक जगह और है कि जैसे कैसे है कि मतलब मैंने जो कुछ बचा खुचा है वो कबीर दास ने कह दिया है कि सार सार सुरवा कहा तुलसी कहा अनूठी, अब बचा खुचा सो कबीरा कहा बाकी है सब जूठी। तो बात तो इसमें है ही। और वेद के बारे में और पुराण में जो बातें उल्लेखित हैं, तो जो उनकी उलट बांसी बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों के समझ से बाहर की बात है कि बूंद समाये समद में यह जाने सब कोई, और समद समाये बूंद में बिरला जाने कोई। तो ये कैसे समुद्र में वो समा जाएगा बूंद जो है? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो बोलिए। ये बात हमको लगता है तो जी रहस्य की बात रहस्य है। की बात है। जी जी ये सार्वजनिक रूप से सीधे बोला नहीं जा जी सकता, जी जी जी। लेकिन उन्होंने लिखा है कि वेद किताब की मारग टेरी। हाँ, वेद वेद किताब की मारग टेरी, टेर जी, टेर जी विरोध नहीं किया, जी 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 कहा जी। कि इसको थोड़ा अलग करो, ओ, नया रास्ता बनाओ। अच्छा अच्छा। उसमें उन्होंने आत्म राम को चुना। जी। आ- एक राम घट घट में व्यापे। व्यापे, आत्म राम कहैया। जी कही। और शुरू है हाँ। कि आत्मज्ञान बिना सब सुना क्या मथुरा क्या काशी, ये भी हाँ, तो कहा उन्होंने। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, ने कोई मथुरा कोई काशी काशी। पानी बीच मीन जैसे प्यासी। नाभि मृग कस्तूरी, जी जी। बन बन फिरत तो उदासी, पानी में मीन पियासी, वही सुन सुनी सुनिया। आवत। हाँ जी 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 जी। चलिए, तो बहुत आप आनंद आया तो आपका। उनका मन ये समझ है कि जी। एक राम हुए परशुराम, हम्म। जिन्होंने 36 बार या 20 बार की 21 बार काटा क्षत्रियों को, जी और माँ का भी गला काट दिया। जी जी। इस राम को मानते हो? हाँ और दूसरे राम हैं हाँ। बलराम जी, बलराम जो जी जी कृष्ण के भाई हैं, जी। और बन बन धावत गौआ चरावत, हाँ। माखन चोर के भैया, भैया। कौन राम देख लू अरे बौरैया। अच्छा अच्छा। आ तीसर राम भय श्री राम जी, दशरथ गोद खेलैया। खिलैया। जी अब बने बन धावत, जी जी जी। नारी हेत जंगल बीच भटके, भटके। हाँ जी। अब विप्र वंश बधैया। बधैया। रावण के खानदान ब्राह्मण को नाश। जी जी।
ये तीनों राम जो हैं सो इसको देखा है, जी तो ये करने वाले लोग हैं। जी जी और एक राम और हैं जो घट घट में बसते हैं। जी 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 जी, अच्छा अच्छा। चौथ राम हाँ, घट 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 में में बोले, हाँ जी, आतम राम कहैया, कहिया, आ कहीं कबीर सुनो भाई मुल्ला, वाह सदगुरु अलख लखैया, वाह वाह वाह, कौन राम देखलू अरे बौरैया। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे बीच में महाराजगंज कॉलेज के जाने माने विद्वान और हिंदी के विभागाध्यक्ष है, महाराजगंज रहे हुए हैं, नंदलाल सिंह कॉलेज में भी रहे हैं, महाराजगंज अच्छा कॉलेज अच्छा में भी अच्छा रहे अच्छा। हैं, हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं। सर जी आए हुए हैं, तो इनको मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्यदेव प्रसाद। प्रणाम। हाँ, तो मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ कि इस मठ के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताएं। देखिए, मैंने जब से होश संभाला है इस मठ से जी मेरा संपर्क रहा है। जी गंगा बाबा के प्रति मेरी समस्त सद्भावनाएं सर्वथा रही हैं। जी और मेरे घर पर भी जी, गंगा बाबा कई बार गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ भजन कीर्तन का आयोजन होता रहा है। जी और गंगा बाबा के बारे में बहुत सारी बातें बहुत से लोग कहते रहते हैं, जी लेकिन मेरी जो धारणा है उनके प्रति जी वह अटूट है। जी जहाँ तक संत के रूप में मैंने जाना है गंगा बाबा को, जी, संत की कसौटी पर निश्चित रूप हाँ, से वे एक महान संत थे। हाँ, जी 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 वास्तविक संत थे। जी संतों की परिभाषा बहुत तरह की दी गई है। संतों के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है ग्रंथों में, जी लेकिन मैंने उनमें जो एक विशेषताएं देखी हैं दो तीन, जी वही मेरे आकर्षण का कारण रहा है। जी पहली विशेषता पर दुख कातरता, जी दूसरे के दुख से कातर हो जाना जी, और उसके दुख को दूर करने के लिए वाह, उनके पास जो भी संभव था, जी ठेठ भाषा में तंत्र मंत्र आशीर्वाद, जी जी जी, यहाँ तक कि आर्थिक सहायता भी करते थे। वे देते रहते थे। ओ, सही निरीह मायने में प्राणियों संत को। थे। जी जी, वाह, यह आकर्षण का कारण था मेरे मन में उनके प्रति। जी तो इस तरह से दूसरी विशेषता उनकी थी कि वे अपरिग्रही थे। अपराधी मतलब? अपरिग्रही का मतलब होता है कि जो किसी भी कीमती से कीमती चीज भक्त लाते हैं और संत उसको किसी न किसी को बांट दे देते देता हैं, है, हाँ, अपने पास संचय नहीं नहीं करते रखता, हैं। जी, निर्मम भाव से, वाह, तटस्थ भाव से, जी जी राग द्वेष से परे। जी ये सब उनमें कुछ विशेषताएं थीं जी जो मुझे बहुत कम संतों में देखने को मिली है। जी, बड़े बड़े संतों का, चूँकि मेरा विषय रहा है संत साहित्य पर शोध करना और संत साहित्य के प्रति विशेष रुचि होने के कारण जी मैं पढ़ता रहता हूँ। जी जी जी, और सैकड़ों मठों का मैंने परिभ्रमण किया है, जी एक दो नहीं। जी जी जी, पूरे बिहार में जितने मठ हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, जबलपुर में, हैदराबाद में सैकड़ों मठों का मैंने भ्रमण किया है। सैकड़ों संतों से भावों का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन बिरले संत गंगा बाबा की तरह थे। जी जी, इन्हीं कारणों से मैं आकर्षित रहा हूँ गंगा बाबा के प्रति। गंगा बाबा पर मैंने एक छोटा सा लेख भी लिखा है बहुत पहले, जी जी, लेकिन अभी तत्काल अच्छा 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 खोज करके आपको। अच्छा, हमारे बीच में हमारे साथ भगवानपुर हाट के रहने वाले शिक्षक सियाराम प्रसाद जी भी आए हुए हैं। यहाँ पर बसतपुर में स्कूल में बहुत दिनों तक शिक्षक रहे, लगभग 30 साल तक शिक्षक रहे हैं, तो आए हुए हैं और इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कुछ बाबा के बारे में बताइए। हम 1998 में यहाँ आए, आदर्श मध्य विद्यालय बसंतपुर में सहायक शिक्षक के रूप में। जी तब से यहाँ आते रहते हैं। जी जी, यहाँ आने के बाद चित्त पर भी प्रभाव पड़ा और चरित्र पर भी प्रभाव पड़ा। वाह, क्या बात। मैंने लोगों को देखते थे, यहाँ लोग आते थे, मैंने बाबा हमेशा सम भाव में रहते थे, जी जी, न कोई विशेष रूप से मैं
पहनावा उनावा भी नहीं होता था। आने वाले भी सामान वर्ग के लोग आते थे यहाँ, ओ जो भी आते थे उन्होंने उन लोगों से बातचीत जो होती थी, जिस उद्देश्य से आते थे उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ हो जाती थी। अच्छा, आप बाबा को देखे हैं? हाँ, बाबा को हमने देखा है। जी जी, अच्छा लंबा कद के थे, अच्छा अच्छा, माने आते जाते थे। यहाँ माने जब भी साल में 2 बार होता था, हाँ माने भजन कीर्तन, माने अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं। जी जी, माने बलिया साइड के भी बहुत से लोग आते हैं। बातचीत से ऐसा पता चलता है कि वो जिस उद्देश्य से आते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। ओ अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ ये माने सिद्ध प्लेस है, अच्छा अच्छा, ऐसा हमको लगता है। जगता जगह है सिद्ध, ये माने माने सिद्ध जो प्लेस जो है। मनोकामना से जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना किसी न किसी रूप में बाबा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। माने यहाँ जो भी आते हैं, जी जी, बहुत जगह लोग प्रदर्शन के लिए जाते हैं, यहाँ दर्शन के लिए लोग आते वाह हैं। क्या बात है। उनके मन में यह भाव रहता था जी, जी। कि हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। जी जी, हमने यही महसूस किया है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया इस मठ पर आकर। तो एक बार प्रेम से बोलिए गंगा बाबा की जय। जय जय सीताराम।